नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिंपल लर्न पे। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज वाला जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है धावन सोडा पे, कि धावन सोडा को आप जो है कैसे प्रिपेयर करते हैं लैब में, तो हम उस पर बात करेंगे। तो आज वाला जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है धावन सोडा। धावन सोडा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? धावन सोडा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वॉशिंग सोडा। तो आज वाले वीडियो में हम जानेंगे कि वॉशिंग सोडा को कैसे तैयार किया जाता है या इसको प्रयोगशाला में तैयार करने की विधि क्या है। तो इस चीज पे बात करेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा बेसिक जानकारी आपको दे देते हैं कि जब भी धावन सोडा की बात की जाती है तो धावन सोडा का सबसे पहले तो आपको रासायनिक नाम पता होना चाहिए। तो इसका रासायनिक नाम क्या है, पहले उस पर बात करेंगे, फिर उसके बाद जो हम टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, रासायनिक नाम को ही हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं केमिकल नेम। तो पहले हम केमिकल नेम जान लेते हैं क्या होता है केमिकल नेम। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम या केमिकल नेम क्या होता है? इसको कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ये तो इसका हो गया नाम। उसके बाद बात करते हैं इसके रासायनिक सूत्र की। रासायनिक सूत्र इंग्लिश में इसको बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। इसी 10H2O की वजह से इसको क्या कहा जाता है? डेकाहाइड्रेट कहा जाता है। इसको लैब में कैसे प्रिपेयर करते हैं तो हम उस पर बात करेंगे। तो हम बात करेंगे प्रयोगशाला विधि की। प्रयोगशाला विधि ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कई बार जो है बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया है। हालांकि इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपसे नहीं पूछा गया था, लेकिन आगे आने वाले इस साल में जो है आपसे पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। तो इस टॉपिक को जो है जरा ध्यान से देखेंगे। देखिएगा, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले तो धावन सोडा को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है कि NaCl का जलीय विलयन लिया जाता है। तो पहले हम जो है इसके केमिकल फॉर्म धावन सोडा के की जो रिएक्शन रहती है उस पर बात करेंगे। फिर हम आपको जो है इसको डिफाइन कैसे किया जाता है उस पर बात करेंगे। तो पहले तो आपको क्या चाहिए होता है? आपको NaCl चाहिए होता है और NaCl का जलीय विलयन चाहिए होता है। तो इसके अंदर क्या मिक्स करेंगे आप? H2O को मिक्स करेंगे और साथ में इससे कौन सी गैस गुजारेंगे आप? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारेंगे। कौन सी गैस गुजारेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में इसमें से क्या प्रवाहित करेंगे या क्या गुजारेंगे? NH3। अब थोड़ा इन चीजों पे बात कर लेते हैं कि साहब ये होता क्या क्या है। तो NaCl जिसको आप जानते हैं ये आपके साधारण नमक होता है। ये क्या होता है आपका? साधारण नमक। तो साधारण नमक के अंदर से आप क्या गुजारेंगे? साधारण नमक। साधारण नमक में क्या मिक्स करेंगे आप? जल को मिक्स करेंगे, वाटर को मिक्स करेंगे और इस जलीय विलयन में से आप क्या गुजारेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारेंगे और साथ में आप इसमें से क्या प्रवाहित करेंगे? अमोनिया गैस को प्रवाहित करेंगे। अमोनिया गैस। अब जैसे ही आप इसके अंदर से अमोनिया गैस को प्रवाहित करेंगे, किसके? साधारण नमक के जलीय विलयन से आप कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस को प्रवाहित करेंगे तो आपका बनेगा क्या? NaHCO3 और साथ में क्या बनेगा? NH4Cl। क्या रहता है ये? NaHCO3, इसी को हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। तो क्या बनेगा आपका? बेकिंग सोडा बनेगा, जिसका इस्तेमाल हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में। बेकिंग सोडा के बारे में हमने बात की थी। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख के आइएगा। और साथ में आपका क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड बनता है। अमोनियम क्लोराइड। अब सिंपल आप डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो अगर आपको जो है धावन सोडा बनाना है तो धावन सोडा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आप क्या लिखेंगे कि वॉशिंग सोडा को प्रयोगशाला में बनाने के लिए साधारण नमक के जलीय विलयन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया गैस को प्रवाहित किया जाता है। इस क्रिया के पश्चात हमें बेकिंग सोडा तथा अमोनियम क्लोराइड जो है वो प्राप्त होता है। अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अब क्या करेंगे? जब हमको अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है और हमको जब बेकिंग सोडा मिल जाता है तो बेकिंग सोडा आपका क्या होता है कि ये सफेद अवक्षेप के टाइप से तली में बैठ जाता है और इसको हम जब निकाल के हम इसमें क्या करते हैं, फिर से हमको ये पहली स्टेप थी हमारी, पहली स्टेप हमने जब कर दी तो हमको क्या मिला? बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा का क्या किया जाता है?
अब हम बेकिंग सोडा को, सेकंड स्टेप, जब हमको बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाएगा तो बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3, NaHCO3 को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करेंगे, इसको हम जो है गर्म करेंगे, और गर्म करने के पश्चात हमको क्या मिलेगा, Na2CO3, और साथ में हमको क्या मिलता है, H2O मिलता है। क्या मिलता है, H2O, और साथ में क्या मिलेगा हमको, H2O के साथ में हमको मिलेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये चीज हमको प्राप्त होती है जब हम किसको, बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं। अब देखेंगे क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, नहीं बैलेंस है तो बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का तरीका मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो देखिएगा NaHCO3, यहाँ पे Na1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, तो यहाँ से 2 पे इंटू करा देंगे, तो यहाँ पे आपके सोडियम 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन कितने आपके 2 है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। कार्बन कितना है, 2 है, इधर कार्बन 1 है, तो यहाँ पे 2 से इंटू कराएंगे, सॉरी कार्बन आपका 2 है, एक कार्बन ये रहा, एक ये रहा, तो 2 कार्बन है। ऑक्सीजन आपके हो गए 2 3 6, 3 4 और 2 6। इस तरीके से जो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। ये हमारा क्या था, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को जब हमने गर्म किया तो हमको मिला क्या, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर हमको क्या मिलता है, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर हमको Na2CO3 मिलता है, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। साथ में हमारा क्या बनता है, जल बनता है। अब जल बनता है तो ये वेपर के फॉर्म में वाष्प के तौर पे उड़ेगा, और साथ में हमें क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो यहाँ तक की क्रिया में हमने क्या जाना कि साहब सबसे पहले आपको क्या बनाना होता है, सबसे पहले आपको जो है क्या बनाना है, सबसे पहले आपको बेकिंग सोडा बनाना है। बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है कि साधारण नमक के जलीय विलयन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया गैस को प्रभावित करने पर जब ये क्रिया संपन्न होती है तो इस क्रिया के पश्चात हमें बेकिंग सोडा तथा अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, और अमोनियम क्लोराइड का हमारा कोई इस्तेमाल नहीं होता है, तो हम बेकिंग सोडा लेते हैं, और इस प्रक्रिया द्वारा जो हमको बेकिंग सोडा मिलता है उसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, और गर्म करने के पश्चात हमको सोडियम कार्बोनेट तथा जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। अब डेकाहाइड्रेट कराने के लिए क्या किया जाता है, अब NaHCO3 का क्या कराएंगे, क्रिस्टलाइजेशन कराएंगे। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्रिस्टलीकरण कराएंगे। क्रिस्टलीकरण का फॉर्म मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम थोड़ा सा वाटर डालेंगे। वाटर कितना डालते हैं, 10H2O। तो ये देखिएगा, इसके बाद तीसरी स्टेप क्या होती है कि Na2CO3, और इसमें हम क्या मिक्स करेंगे, H2O मिक्स करेंगे, और आफ्टर द रिएक्शन हमें क्या मिलेगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। अब वाटर के इधर कितने मॉलिक्यूल हैं, 10, तो इधर कितने से इंटू करा देंगे, 10 से, यानी कि Na2CO3 में हम 10 मॉलिक्यूल किसके लेंगे, वाटर के लेंगे, तब जाकर हमको क्या मिलेगा, तब जाकर हमको प्राप्त होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इस तरीके से हमको जो है क्या प्राप्त होता है, इस तरीके से हमको धावन सोडा प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे किस तरीके से, प्रयोगशाला में अगर आपको जो है धावन सोडा प्राप्त करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बेकिंग सोडा को बनाएंगे। बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप कि जब भी हम धावन सोडा को प्रयोगशाला में कैसे तैयार किया जाएगा, धावन सोडा को प्रयोगशाला में तैयार करने के लिए क्या किया जाता है, साधारण नमक के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया गैस को प्रभावित करेंगे, जिससे हमको बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा। इसी बेकिंग सोडा को हम क्या करते हैं, फिर सेकंड स्टेप में बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमें गैस की फॉर्म में और H2O हमको वाष्प की फॉर्म में प्राप्त होता है। उसके बाद जब हमको ये Na2CO3 प्राप्त हो जाता है, जिसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट में हम क्या करेंगे, 10H2O वाटर को मिक्स करते हैं, जिसके पश्चात हमको जो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त होता है, जिसको हम धावन सोडा कहते हैं। उसके बाद बात आती है कि साहब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, यूजेस क्या है इसके, उपयोग की बात की जाएगी तो सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल क्या होता है, पहला तो इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कपड़ा उद्योग में। दूसरा इसी का इस्तेमाल किया जाता है शीशा उद्योग में या कांच उद्योग में, जिसको हम क्या बोलते हैं, कांच, जिसकी चूड़ियां बनती है ना, तो उसी कांच उद्योग में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। सेकंड पॉइंट है हमारा जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, स्थायी कठोरता को दूर करने में। उसके बाद तीसरा इस्तेमाल क्या होता है इसका, थर्ड इसका यूज होता है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, और तीसरा इसका इस्तेमाल होता है बोरेक्स के उत्पादन में। एक बोरेक्स पाउडर आता है, तो बोरेक्स पाउडर के उत्पादन में, बोरेक्स पाउडर के
उत्पादन में। 3 पॉइंट हो गए। चौथा देखिएगा, चौथा पॉइंट क्या रहेगा आपका? चौथा, इसका इस्तेमाल क्या होता है? घरों की साफ सफाई में या फर्श की साफ सफाई में, साफ सफाई में। तो इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी है कि आपसे कोई पूछे कि कैसे बनाया जाता है धावन सोडा को, धावन सोडा इंग्लिश में इसको वॉशिंग सोडा कहते हैं। रासायनिक नाम की बात करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहा जाता है। डेकाहाइड्रेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि 10 को केमिस्ट्री में 10 को डेका बोला जाता है और डेकाहाइड्रेट किसको बोला जाता है? वाटर को। तो इसीलिए 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, इसीलिए इसको डेकाहाइड्रेट बोला जाता है। बात आती है प्रयोगशाला में बनाने की विधि की, तो प्रयोगशाला में सबसे पहले क्या बनाते हैं हम? सबसे पहले बनाएंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बनाने की क्या विधि होती है कि जब साधारण नमक के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया गैस को प्रवाहित किया जाता है तो हमें बेकिंग सोडा और क्या प्राप्त होगा? अमोनियम क्लोराइड। फिर बेकिंग सोडा को गर्म करने पर हमको क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। सोडियम कार्बोनेट में फिर क्या करते हैं? 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जो कि हमारा किसका रासायनिक सूत्र है? धावन सोडा का। उसके बाद बात आती है कि भाई उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले तो इसका उपयोग होता है कपड़ा उद्योग में, उसके बाद सीसा उद्योग या कांच उद्योग में, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, बोरेक्स पाउडर के उत्पादन में और फर्श की साफ सफाई में इसका इस्तेमाल होता है। उम्मीद है चीजें आपने आसानी से सीखी होंगी और आपको बड़े ही आसानी से मैंने ये पूरा टॉपिक जो है वो समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर आप या आपका कोई मित्र जो है क्लास 10th की तैयारी कर रहा है तो हमारे इस चैनल पे आपको जो है क्लास 10th की मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आगे इन फ्यूचर जो है और भी फैकल्टी ऐड की जाएगी। आप लोगों को, अगर आप लोगों का इसी तरीके से प्यार मिलता रहा तो हम हर इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों की प्रॉपर फैकल्टी आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई आपसे पैसा नहीं लगेगा, बस एक काम करना है आपको अपने वीडियो के नीचे जो आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस बटन को दबाना है और बेल आइकन को ऑन कर लेना है ताकि आप तक हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, जो भी अपकमिंग वीडियोस रहेंगे। और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।